हैं, कुर्ते और पायजामों को समझते हैं। नाना रब्बे काबा की कसम, हर जगह इस्लाम है, हर वक्त इस्लाम है, सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम है, यहाँ तक के रात के अंधेरे और दिन के उजालों में इस्लाम है, यहाँ तक के अल्लाह के नेक बंदे जैसे मस्जिदों में इस्लाम है, ऐसे मेरी और आपकी बिया और शादियों में भी इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में, ए अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुँह देख लिया है आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। बावक़ार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, अजीज़ दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों में समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, काबिल मुबारकबाद हैं मदनी जलसा कमेटी के तमाम अरकान, अहले गोपालपुर और जितने भी हमारे मेहमान जलसे में आए हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को हम सब की मग़फ़िरत का दरिया बना दे। दिल तो बड़ा चाह रहा था कि आपके सामने एक बड़ी लंबी गुफ्तगू करूं, क्योंकि अभी गुज़िश्ता
साल की मोहब्बत की मिठास अभी मेरे अंदर से नहीं निकली कि आपने बहुत जल्द दोबारा याद कर लिया। दुआ करता हूँ अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। दिल तो चाह रहा था कि बड़ी गुफ्तगू हो, लेकिन वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ गया। मुझसे बड़े बड़े इल्म वाले, मुझसे बड़े बड़े अमल वाले आप हजरात से गुफ्तगू करके गए। उनके बाद मुझ जैसे कम इल्म तालिब इल्म की गुफ्तगू का कोई जवाब नहीं रहता, इसलिए बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा क्योंकि वक्त आगे बढ़ गया है, इजाजत नहीं देता। कल भी आपको ये प्रोग्राम चलाना है, आने वाले मेहमान हैं, अगर उनकी नींदें पूरी ना हुई फिर कल का प्रोग्राम कमजोर ना हो जाए, इसलिए चाहेंगे कि बहुत जल्द दुआ करके अपने बिस्तरों को पहुंच जाए। मेरे भाई, इस वक्त में हालात मेरे और आपके सामने हैं। दुनिया किस तरीके से करवटें बदल रही है, किस तरीके से गर्दिशे अय्याम नजर आ रहे हैं, किस तरीके से अल्लाह को मानने वाला, अपने नबी पर ईमान रखने वाला किस तरीके से एक जिल्लत व खार पस्ती की तरफ जा गिरा है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, मैं और आप जिस शरीयत को मानते हैं, जिस शरीयत को फॉलो करते हैं, जानते हो ये परेशानियां उस वक्त आती हैं जब हम उस शरीयत के उसूलों पर चलना छोड़ देते हैं, शरीयत पर अमल करना छोड़ देते हैं। जिस दीन को मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, अगर हम उसी तरीके से उनकी बातों पर अमल करें, उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के आए, तो फिर ये परेशानियां दूर हो जाएं। ए अल्लाह के नेक बंदे, जरा मुझे बता कि जिस कुरान को लेकर मोहम्मद अरबी आए हैं, जिन हदीसों का तज़किरा हुआ है, उन हदीसों में मेरी और आपकी कामयाबियां छुपी हुई हैं, लेकिन मेरे और आपके पास उन पर अमल करने का मौका नहीं, उनको फॉलो करने का मौका नहीं। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी से कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह का राजी होना ना होना, इन चीजों को मैं और आप निकाल चुके हैं। जब ये चीज निकल गई तो अब कामयाबी कहां से आए, अब तरक्की कहां से आए। मेरे अल्लाह ने तरक्की तो अपने दीन के अंदर छुपाई थी, अपने इस्लाम के अंदर छुपाई थी, और कहा कि अगर तुम इस इस्लाम को फॉलो करोगे तो कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे जुमले याद आते हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब के, मुझे जुमले याद आते हैं उस अल्लाह के शेर के कि जिसने इस कलील मुद्दत के अंदर पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कांपने लगे, यहाँ तक के घबराने लगे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो अल्लाह का नेक बंदा अपने अल्लाह से बड़ा घबराता, रातों के अंधेरों में रोता, दिनों की तन्हाइयों में रोता, यहाँ तक कि जब उनको अमीरुल मुमिनीन बना दिया गया, खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया गया, तो उनकी मोहतरमा फरमाती हैं कि जब कभी आप अंधेरे में होते और आप सोते हुए होते, रात के अंधेरे में मेरी कभी कभी आंख खुल जाती तो मैं देखती कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। मोहतरमा कहती हैं उठ करके, ए हजरत उमर इब्ने खत्ताब क्यों आंसू बहा रहे हो? आप तो 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? शैतान आपसे घबराता है, क्यों आंसू बहा
बहा रहे हो। कैसरो किसरा की नींदें हजरत उमर इब्ने खत्ताब के नाम को सुनकर के खराब हो रही हैं, लेकिन ए हजरत उमर क्या वजह है कि आप रातों में इतनी सिस्कियां लेकर के रो रहे हो जैसे कोई मासूम बच्चा रोता है? जानते हो क्या फरमाते थे? और सुनो अल्लाह के नेक बंदो, फरमाते थे मोहतरमो, अल्लाह ने मुझे 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बनाया है, अल्लाह ने मुझे जिम्मेदार बनाया है। रब्बे काबा की कसम, अगर मेरी जिम्मेदारी में कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो अल्लाह मुझसे ये न मालूम कर ले ए उमर तेरी जिम्मेदारी में वो कुत्ता क्यों प्यासा मरा, तूने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाया। ये है अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन आज मेरे और आपके डर का क्या हाल है? मैं और आप अपने अल्लाह से कितना घबराते हैं, मैं और आप कितना डरते हैं अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं जिनका पूरी दुनिया के अंदर सिक्का जमा हुआ है। यहाँ तक के कैसरो किसरो जो उस वक्त की सुपर पावर ताकत है वो हजरत उमर के नाम से घबराती है। मैं उनका तज़किरा ज्यादा लंबा नहीं, एक जुमले को याद करने के लिए, अपने भाइयों को बताने के लिए और अपने नौजवानों को समझाने के लिए, ये रौब कैसे मिला, ये ताकत कैसे मिली, ये गैरों के दिलों के अंदर घबराहट कैसे आई, जरा सुनो क्या फरमाते हजरत उमर इब्ने खत्ताब। फिलिस्तीन का दौरा कर रहे हैं। कौन सा फिलिस्तीन जो आज मेरी और आपकी आंखों के सामने सिर्फ मैं और आप देख करके आंसू बहा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जानते हो ये जमीन एक मर्तबा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पता फरमाई थी, एक दफा मस्जिद अक्सा की बाजियाबी फरमाई थी और पता करके मुसलमानों के हवाले कर दी थी। जानते हो उस वक्त में एक जुमला इरशाद फरमाया था, कैसा वक्त था, कौन सा वक्त था, जरा सुनो अपने उलमाए किराम से। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं, हजरत अबू उबैदा उनके भेजे हुए चीफ इन कमांडर हैं और आप फिलिस्तीन के दौरे पर जा चुके हैं और फिलिस्तीन का मुहासरा कर चुके हैं, फिलिस्तीन को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। ऐसे वक्त में हजरत अबू उबैदा से फिलिस्तीन के यहूदियों ने, ईसाइयों ने आकर के कहा था, हजरत अबू उबैदा हम लड़ाई और झगड़ा नहीं चाहते, हम मुकाबला नहीं चाहते, हम तुमसे मुज़ाकरा चाहते हैं, हम तुमसे मुसालहत चाहते हैं, हम लड़ाई और झगड़ा करके कत्ल और क़िताल करके अपना नुकसान नहीं चाहते। हज़रत अबू उबैदा हमसे बैठ करके मुज़ाकरा कीजिए, हमसे बैठ करके मुसालहत कीजिए। तो उस वक्त में हज़रत अबू उबैदा ने इशारा दिया, आओ बैठ करके मुज़ाकरा कीजिए, आओ बैठ करके मुसालहत की बातें कीजिए। लेकिन फिलिस्तीन के हुक्मरानों ने कहा था, अबू उबैदा हम ये मुसालहत तुमसे नहीं करेंगे, हम ये मुज़ाकरात तुमसे नहीं करेंगे, बल्कि तुम अपने अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब को बुलाइए, अपने खलीफा को बुलाइए, मुसलमानों के जिम्मेदार को बुलाइए। चुनांचे हजरत अबू उबैदा हजरत उमर इब्ने खत्ताब को एक खत लिखते हैं, ऐ हजरत उमर ये लोग क़िताल नहीं चाहते, ये लोग मुज़ाकरात के जरिए से मुसालहत चाहते हैं, लेकिन आपसे चाहते हैं आप जरा फिलिस्तीन का रुख कीजिए, आप जरा इस अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ चले आइए। इधर हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को जब पर्ची मिली है तो अपने गुलाम को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं, ऐ गुलाम हाँ मुझे और तुझे फिलिस्तीन के दौरे पर जाना है। हाँ जानवर एक ही है, जाने का तरीका क्या है? उलमा लिखते हैं हज़रत उमर ने दूसरा जानवर नहीं लिया, दूसरा घोड़ा या ऊंट नहीं लिया, बल्कि अपने गुलाम से कहते हैं इसी एक जानवर पर सवार होकर के जाना है। हाँ तरतीब क्या बनानी है? अगर हम दोनों एक साथ सवार होंगे तो जानवर पर जुल्म होगा, अगर मैं अकेला सवार होऊंगा तो गुलाम पर जुल्म होगा, अगर गुलाम को सवार करूंगा तो उमर की शान में गुस्ताखी दिखाई देगी। इसलिए कोई ऐसी तरतीब बनाई जाए कि दोनों इस तरीके से जाएं कि किसी के हुकूक
न दबे, किसी की हम तलबी न हो। हजरत उमर एक तरतीब बनाते हैं कि कुछ दूर में सवार होकर के चलूंगा, मेरा गुलाम और जानवर चलेगा, फिर गुलाम बैठ करके चलेगा, उमर इब्न खत्ताब पैदल चलेगा। फिर तरतीब ये बनेगी कि कुछ देर जानवर को खाली चलाया जाएगा, न उमर सवार होगा न उमर का गुलाम सवार होगा। यानी कि दोनों इस तरीके से चलेंगे कि किसी की हक तलबी नहीं होगी, किसी के हुकूक को नहीं दबाया जाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब इसी तरीके से चल पड़े, यहाँ तक कि फिलिस्तीन के करीब को पहुंचे हैं। अल्लाह के नेक बंदे, इस वक्त में ऊंट पर बैठने की बारी हजरत उमर की नहीं थी, बल्कि हजरत उमर के गुलाम की थी। हाँ, गुलाम बैठा हुआ है। फिलिस्तीन के बड़े बड़े हुक्मरान इंतजार में थे कि मुसलमानों का खलीफा आ रहा है, मुसलमानों का जिम्मेदार आ रहा है। बड़े लाओ लश्कर होंगे, बड़े हथियार होंगे, बड़ी बंदरबंद गाड़ियां होंगी, बड़ी सिराएं होंगी, हाँ बड़ी सिक्योरिटी गार्ड होंगे। लेकिन ओ अल्लाह के नेक बंदो, जब हजरत उमर फिलिस्तीन के अंदर दाखिल होते हैं तो इस वक्त में ऊंट पर सवार होने की बारी हजरत उमर की नहीं, बल्कि उनके गुलाम की है, उनके नौकर की है। और वो गुलाम उतरना चाहता है, हजरत उमर इशारा कर देते हैं, इस वक्त जानवर पर सवार होने की जिम्मेदारी तेरी है, उतरने की जरूरत नहीं है। इधर फिलिस्तीन के हुक्मरान समझ रहे हैं कि शायद जो ऊंट पर बैठा हुआ है यही हजरत उमर इब्न खत्ताब है। लेकिन हजरत अबू उबैदा अपनी आंखों के अंदर आंसू लेकर के आ गए। ऐ हजरत उमर, तुझे तो जिम्मेदारी भी चेंज न कर सकी, तुझे तो जिम्मेदारी भी बदल न सकी। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो गया, लेकिन अभी तक अपने आप को दुरुस्त न कर सका। हाँ, इस दुनिया के लालच में न पड़ गया, बल्कि अपने अल्लाह से हमेशा डरता रहा। हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखों को देख करके हजरत अबू उबैदा की आंखें भीग आई हैं और आंखों से आंसू जारी हुए हैं। लोग समझने लगे कि जो ऊंट पर सवार है यही हजरत उमर इब्न खत्ताब है। लेकिन हजरत अबू उबैदा कहते हो, लोगों जरा खामोश हो जाओ, जो सवारी पर सवार है वो उमर नहीं है, उमर का गुलाम है। जो सवारी को पकड़ करके चल रहा है वो उमर इब्न खत्ताब है, वो उमर इब्न खत्ताब है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, हजरत उमर आगे बढ़े हैं, हजरत अबू उबैदा आगे बढ़े हैं। जानते हो क्या कहा? जिस जुमले के लिए मैंने ये बात तुम्हें सुनाई, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, हजरत अबू उबैदा आगे बढ़ते हैं और बढ़ करके कहते हैं, ऐ हजरत उमर इब्न खत्ताब, जरा जूतियों को बदल लीजिए, जरा अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए। आपके बदन पर जो कपड़े हैं ये कई पैबंद शुदा हैं, आपके पैरों में जो जूतियां हैं वो टूटी हुई हैं। हजरत उमर, तुम्हें बड़े बड़े हुक्मरानों में बैठना है, बड़े बड़े मालदारों में बैठना है, तुम्हें मालदारों में बैठ करके हाँ मुज़ाकरात करने हैं, मुसालहत की बातें करनी है। जरा अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए, जरा अपनी जूतियों को चेंज कर लीजिए। लेकिन जानते हो क्या फरमाया था? अबू उबैदा, क्या मुझे चेंज होने के लिए कह रहे हो? इन जालिमों की वजह से, इन अल्लाह के नाफरमानों की वजह से मुझे चेंज होने के लिए कह रहे हो? रब्बे काबा की कसम, हजरत अबू उबैदा, अगर इन जुमलों को तुम्हारी जगह कहने वाला कोई और होता, अल्लाह की कसम मारते मारते उसे जमीन से मिला देता। लेकिन मैंने तुम्हें अपने महबूब के मुंह से उम्मत का अमीन सुना है, इसलिए अबू उबैदा तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अबू उबैदा याद रखो, याद रखो अबू उबैदा, एक दिन वो था कि जब दुनिया हमें जानती न थी, हम दुनिया में गैर मुतारफ कौम थे, कोई हमें पहचानता न था, हमारी कोई कदर नहीं थी, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, हाँ हमारी औरतों की कोई कदर व मंजिलत न थी। लेकिन हमारे दरमियान में मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए, जिस दीन को लेकर के आए, इस्लाम को लेकर के आए, हमने उस इस्लाम को कबूल किया। जैसे ही हमने इस्लाम को कबूल किया, अबू
उबैदा, दुनिया हमारी इज्जत करने लगी, दुनिया हमारी कदर करने लगी, दुनिया हमसे डरने लगी। फरमाते थे हजरत उमर इब्ने खत्ताब, ए अबू उबैदा, रब्बे काबा की कसम, ये इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है, ये इज्जत दीन पर चलने की वजह से मिली है। अगर जिंदगी में हम इस्लाम के अलावा, हम दीन के अलावा किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे, ए अबू उबैदा, उस वक्त में मुसलमानों को जलील होना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम, इस्लाम, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, उलमाए देवबंद, मुफ्ती खालिद साहब कासमी, मुफ्ती खालिद साहब कासमी। अगर हम इज्जत इस्लाम के अलावा किसी और चीज में तलाश करेंगे, दीन के अलावा किसी और चीज में तलाश करेंगे, मुसलमान समझता है कि अगर हमारे पास पैसा आ गया तो इज्जत बढ़ जाएगी, हम मालदार हो गए तो इज्जत बढ़ जाएगी, हम ताकतवर हो जाएंगे तो इज्जत बढ़ जाएगी, हमारे बंगले गाड़ियां अच्छी हो जाएं तो इज्जत बढ़ जाएगी। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, क्या फरमा रहे हजरत उमर इब्ने खत्ताब, अबू उबैदा, ये इज्जत हमारी कपड़ों में नहीं है, जूतों में नहीं है, अच्छे बंगले और गाड़ियों में नहीं है। इज्जत अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से अता की है, दीन पर चलने की वजह से अता की है। हम जिंदगी के किसी हिस्से में अगर इस्लाम के अलावा, अगर दीन के अलावा किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे, ऐ अबू उबैदा, उस वक्त हमें जलील होना पड़ेगा, उस वक्त हमें रुसवा होना पड़ेगा। यही सबक मेरे और आपके लिए है, ये सबक हजरत उमर मुझे और आपको दे रहे हैं। क्या खो बैठा है, शैतानी धोखे में आ गया है कि अगर घर अच्छे हो जाएं तो हमारी इज्जत बन जाएगी, अगर हम पर पैसा आ जाए तो इज्जत बन जाएगी। ना ना मेरे भाई, मेरी और आपकी इज्जत अल्लाह ने अपने इस्लाम के अंदर छुपा करके रखी है, अपने दीन के अंदर छुपा करके रखी है। जब जब हम इस्लाम पर चलेंगे, अल्लाह इज्जत कदमों में डाल देगा। और अगर इस्लाम से बच करके चलेंगे, इस्लाम को छोड़ करके चलेंगे, तो याद रखना अल्लाह के नेक बंदे, मुझे और आपको जलील होना पड़ेगा। हाँ, आज मैं और आप इस्लाम से बड़ा बच करके चलने लगे हैं। मुझे कहने दीजिए, आज हम समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाजों का नाम है, हम समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ जलसे जुलूसों का नाम है, हम समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ मस्जिदें खूबसूरत बनाने का नाम है, हम समझते हैं कि ईद या बकरा ईद पर अच्छे कपड़े और 2 रकात नमाजें पढ़ने का नाम इस्लाम है। ना ना अल्लाह के नेक बंदे, इस्लाम तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ और जब तक कब्र के अंदर जाऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जिसमें इस्लाम मुझे और आपको कुछ सबक न देता हो, इस्लाम ने मुझे और आपको कुछ उसूल न बतलाए हो। अगर मैं और आप इस जमीन पर इज्जत चाहते हैं, अगर इस जमीन पर खोई हुई इज्जत को वापस लाना चाहते हैं, तो अल्लाह की कसम मुझे और आपको इस्लाम पर चलना ही पड़ेगा। मुझे और आपको इस शरीयत पर अमल करना ही पड़ेगा। और याद रखना है अल्लाह के नेक बंदे, कभी भी इस इस्लाम पर चलने पर आर महसूस न करना, कभी इस इस्लाम या महबूब की सुन्नत पर अमल करने में अपनी बेइज्जती महसूस न करना। अगर तू बेइज्जती की वजह से अपने महबूब की सुन्नतों को छोड़ेगा, तो याद रखना इस दुनिया की ठोकरों के अंदर आ जाएगा, इस दुनिया की जिल्लतों के अंदर आ जाएगा। दया याद कर हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान के उन जुमलों को। आज मैं और आप सिर्फ इस्लाम नमाजों को समझते हैं, कुर्ते और पायजामों को समझते हैं। ना ना रब्बे काबा की कसम, हर जगह इस्लाम है, हर वक्त इस्लाम है, सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम है, यहाँ तक के रात के अंधेरे और दिन के उजालों में इस्लाम है। यहाँ तक के अल्लाह के नेक बंदे, जैसे मस्जिदों में इस्लाम है, ऐसे मेरी और आपकी बिया और शादियों में भी इस्लाम है।